ईरान में अचानक 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई गायब होने गए और इसके बाद से अमेरिका और इजराइल में अब कोहराम मचा हुआ है। दरअसल टॉप अमेरिकन सोर्स का दावा है कि खामनेई के अचानक अदृश्य होने का सीधा मतलब है कि अब ईरान किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर बहुत भीषण हमले करने वाला है। देखिए कैसे होगी ये जंग की तस्वीर। खामनेई हुए अदृश्य, जंग को तैयार पूरा ईरान। शायद ये ईरान के इतिहास की सबसे खौफनाक जंग होने जा रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ओमान में ईरान और अमेरिका की वार्ता फेल होने के बाद से तेहरान से गायब हो चुके हैं, या यूं कहें कि अब वो अदृश्य हो गए हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू 11 फरवरी को वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और उनके टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करेंगे, लगभग उसी वक्त या उसके बाद ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के पास पुख्ता खबर है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान जंग शुरू होने के पहले 100 घंटे में ही अपनी पूरी ताकत से हमला करने का प्लान बना चुका है। अब हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान अब अमेरिका और इजराइल दोनों से एक साथ जंग की तैयारी कर चुका है। ईरान के लिए वास्तव में अब करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। खबरों के मुताबिक मस्कट में हुई हालिया बातचीत के बावजूद युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया द सन के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर एक साथ हमले के लिए 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर ली हैं। ईरान का कहना है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के हृदय यानी तेल अवीव को मिसाइल धमाकों से उड़ा देगा। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 37 साल में पहली बार वायुसेना के कमांडरों की बैठक में शामिल नहीं हुए। दावा ये किया जा रहा है कि खामनेई अब युद्ध के बाद ही दिखाई देंगे। इधर इजराइल ने अमेरिका को साफ संकेत दे दिया कि यदि कूटनीति नाकाम रही तो फिर वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अकेले हमला करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू 11 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप से मिलकर इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ईरानी मीडिया ने संकेत दिया कि अगर हमला हुआ तो ईरान सऊदी अरब के किंग फहद पोर्ट और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरानी नेतृत्व को लगता है कि अगर उन्होंने परमाणु कार्यक्रम या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता किया तो वे कमजोर दिखेंगे। देश के भीतर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार अपनी छवि को मजबूत और अजेय बनाए रखना चाहती है ताकि सत्ता पर पकड़ बनी रहे। ईरान का मानना है कि अमेरिका, विशेषकर ट्रंप प्रशासन की मांगें कभी खत्म नहीं होंगी। उनका तर्क है कि अगर वे परमाणु कार्यक्रम छोड़ भी दें तो अमेरिका मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे हमास, हिजबुल्लाह इनका समर्थन खत्म करने का दबाव बनाएगा। इसीलिए ईरान अब आर पार की जंग पर उतारू हो चुका है। ईरान ने अपने मिसाइल शक्ति को एक शील्ड की तरह विकसित किया है। उन्हें लगता है कि उनकी 2000 मिसाइलें ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अमेरिका और इजराइल को उन पर हमला करने से रोक रही है। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह, हूथी और हमास को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये समूह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उसके पहले रक्षा कवच हैं। इधर इजरायली वेबसाइट यरूशलम पोस्ट ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर इजराइल के अफसरों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बात की है। इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट पर हमले करने के लिए जोर दिया है। इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की आंख मिचौली ऐसी है
जहां पलक झपकते ही घातक हमला दोनों तरफ से हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि जो अमेरिका लगभग 25 दिन से ईरान को तबाह करने की कस्में खा रहा है, वो अभी एक गोली भी ईरान की तरफ नहीं चला पाया है। जो अमेरिका और इजराइल ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, वो अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान की मिसाइल पावर, ड्रोन की मारक क्षमता और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खूंखार इरादों से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने माना है कि इस वक्त 30 से 40 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरानी हमले के खतरे के बेहद करीब हैं। 40,000 अमेरिकी सैनिकों पर मंडराई मौत, ट्रंप पर खामनेई का खौफ। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ईरानी हमले के खतरे में बनी हुई है। अमेरिका के 30,000 से 40,000 सैनिक मिडिल ईस्ट के अलग अलग अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात हैं, जो ईरान के ड्रोन और शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में हैं। रूबियो का कहना है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ईरान के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स बनाए रखनी चाहिए। रूबियो का यह भी कहना है कि ईरान में खामनेई की सत्ता के अंत का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तेहरान की सत्ता में कोई भी बदलाव बेहद ही जटिल होगा। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह माना कि ईरान पर हमला करना ना तो आसान है और ना ही खामनेई के 37 साल से चले आ रहे शासन को बदलना संभव है। इधर ईरान ने अमेरिका को ललकारते हुए एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप को सीधे धमकी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले की हिम्मत की तो तेहरान की उंगलियां ट्रिगर पर है। अराक्ची की इस धमकी से साफ हो गया कि ईरान अमेरिका और इजराइल से अब आर पार की जंग चाहता है। ईरान के हमले की क्षमता और तैयारियों को लेकर भी कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। 1000 नए ड्रोन्स, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को 1000 नए घातक ड्रोन मिले हैं, जो समुद्र और जमीन पर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभ्यास, ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर ड्रिल यानी कि सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। इजराइल को धमकी, ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव के दिल पर हमला करेगा। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक ईरान अपने परमाणु ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए उन्हें और ज्यादा गहराई यानी अंडरग्राउंड में शिफ्ट कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के जंगी युद्धपोतों का बेड़ा बेहद सावधानी से अब ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है। सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने साबित कर दिया कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा गुप्त कर रहा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए काल बन सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्र की जो सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है, उससे साबित हो रहा है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों की चपेट में आए 2 ईरानी परमाणु स्थलों पर अब इस वक्त जबरदस्त काम चल रहा है। प्लैनेट लैब्स BBC की तस्वीरें दिखाती है कि नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर नष्ट इमारतों के ऊपर छतें बनाई गई है। ऐसा लगता है ये छतें इसीलिए बनाई जा रही है ताकि यहां जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी कोई सैटेलाइट तस्वीरें ना ली जा सके। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को साइटों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह काम पुनर्निर्माण जैसा नहीं दिखता। नई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का खुलासा हुआ है। ईरान ने नतांज और इस्फान के अपने उन परमाणु ठिकानों पर नई और मजबूत छतें बना ली है जो पिछले हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। वो छतें इसीलिए बनाई गई
ताकि सैटेलाइट ऊपर से ये ना देख सकें कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है। और शायद इसीलिए भी कि अगर दोबारा यहां बमबारी हुई तो उसका असर कम हो सके। नतान्स के पास पिकैक्स माउंटेन में बहुत गहराई तक नई सुरंगें खोदी जा रही है, जो मौजूदा फोर्डो प्लांट से ज्यादा गहरी बताई जा रही है। इजराइल की मोसाद और वायुसेना ने नतान्स, एस्फान और फोर्डो जैसे ठिकानों की नई मैपिंग पूरी कर ली है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सख्त और गुप्त डेडलाइन दी है। ट्रंप का दावा है कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे। अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा, जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन शामिल है, ईरान के तट के बेहद करीब पहुंच चुका है। इधर ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि ईरान अब युद्ध की तैयारी की स्थिति में है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अब चेतावनी दे दी कि यदि दुश्मन ने कोई गलती की तो इसका अंजाम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए घातक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर ईरान इस वक्त आत्मघाती मोड में आ चुका है। अब या तो ईरान नहीं या फिर दुश्मन नहीं। अब देखना ये होगा, खामनेई का अचानक गायब होना कहीं ईरान की तरफ से कयामती हमले की शुरुआत तो नहीं। अब डील फंसता हुआ देखकर ट्रंप के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो ईरान पर हमला करके पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध में झोंक दे, या फिर खामोशी से अपने इस जंगी बेड़े को वापस बुला ले। अब ट्रंप ने इन दो विकल्पों में से ऐसा रास्ता चुना है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा खतरा अब इजराइल के लिए पैदा हो गया है। That threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन खींच दी है। ईरान को धमकाया है कि डील करो, नहीं तो इतने धमाके करेंगे कि ईरान गाजा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रेड लाइन खींच दी। फारस की खाड़ी की तरफ अमेरिका बढ़ा तो वहां उसके जंगी बेड़े का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप ईरान की मिसाइलों की रेंज बांधना चाहते हैं। जून 2025 में अमेरिका ईरान की मिसाइल पावर देख चुका है। इजराइल के शहरों की तबाही और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। यही वजह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को काबू में रखने के लिए उसके नाखून उखाड़ने का एजेंडा तैयार कर लिया है। अमेरिका और इजराइल का पहला मकसद ईरान में तख्ता पलट था, वो फेल हो चुका है। अमेरिका और इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। क्या ये दुनिया से धोखा तो नहीं? Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only major they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I have. ट्रंप ईरान को डील करने की वार्निंग दे रहे हैं, या यूं कहें कि वो वही मांग दोहरा रहे हैं जिसे लेकर वो अब तक B-2 बॉम्बर विमानों वाले स्ट्राइक बताकर अपने शान में कसीदे पढ़ते आए हैं। क्या वो सब फिजूल की बातें थी और ट्रंप अपनी तारीफ में इतना झूठ बोल गए
कि अब दोबारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करना चाहते हैं, जबकि जून 2025 में उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम ने ईरान के अंडरग्राउंड एटमी अड्डों को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान के परमाणु अड्डों को खत्म करने का एजेंडा फेल साबित हुआ है। तीसरा मकसद है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना, और ईरान ऐसा करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। ईरान चाहता है कि अगर उसने अपनी मिसाइल पावर से तौबा की तो अमेरिका और इजराइल उसके सीने पर चढ़कर उसकी कब्र खोद देंगे। کشوری فکر میکنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه ईरान की तरफ पहुंच चुकी है ट्रंप की सबसे खतरनाक वॉर मशीन। ये है यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसका बैटल ग्रुप। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की लहरों को काटते हुए ये जहाज अरब सागर में डेरा जमाए हुए है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप ओमान की खाड़ी के बहुत करीब है और इसके टारगेट पर है ईरान। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ईरान की वॉर रूम में ट्रंप के कैरियर की लोकेशन बार बार अपडेट की जा रही है और यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर को खत्म करने की कसम खा ली है, क्योंकि अली खामनेई की तरफ से ऑर्डर बहुत क्लियर है। ट्रंप को पता है कि अब तक उनका ऑपरेशन तेहरान नाकाम साबित हुआ है। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से लेकर ईरान में तख्ता पलट वाली सभी मुहिम औंधे मुंह गिरी है। ईरान में सरकार को अस्थिर करने वाला जो एजेंडा इजराइल के मोसाद और अमेरिका के CIA ने बनाया था, उसकी उम्र बहुत पहले खत्म हो चुकी है। लिहाजा अब फोकस है कि किसी तरह ईरान के मिसाइल पावर छीन ली जाए। मैसेज अब सीधे नेतन्याहू से नहीं आ रहा, लेकिन इजराइल में बैठे ट्रंप के नुमाइंदे अब ईरान को ललकार रहे हैं। इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि ट्रंप की धमकियां गीदड़ भब की नहीं हैं। ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप अपना हर वादा निभाएंगे, लेकिन ईरान के कमांडरों ने भी कह दिया है कि अगर ईरान में धमाका हुआ तो अमेरिका से पहले इजराइल मारा जाएगा, क्योंकि पलटवार का पहला टारगेट तेल अवीव और हाइफा के साथ इजराइल के तमाम मिलिट्री अड्डे होंगे। कुछ हफ्ते पहले तक जिस तेहरान की सड़कों पर हंगामा मचा था, अब वहां सुकून है। पब्लिक में एंटी अमेरिका सेंटिमेंट और गहरा हो चुका है। کجا کمک مردم کرده؟ در عراق، در سوریه، کجا؟ در ونزوئلا، در لبنان. امریکا اصلا خاصیت مردمی داره. اصلا به مردم فکر میکنه. امریکا تنها چیزی فکر میکنه به ثروت و منافع. पब्लिक में अमेरिका और इजराइल को लेकर गुस्सा है और यही देखकर ईरान की लीडरशिप का सीना भी चौड़ा हो चुका है। खामनेई से लेकर ईरान का हर कमांडर इस वक्त ट्रंप पर आगे बढ़कर पलटवार कर रहा है।
ईरान अपनी मिसाइल पावर को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अमेरिका की धमकियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। حالا این آقا هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم. ट्रंप की डील में धमाका होता है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। जून 2025 में इजराइल से हुए युद्ध से पहले भी ईरान और अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात करते रहे थे और इस बार भी ट्रंप अब ईरान से डील करना चाहते हैं, जबकि ईरान के करीब उनके जंगी बेड़े को किसी भी वक्त तेहरान पर हमले का ऑर्डर दिया जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन खींच दी है। ईरान को लगातार धमकाया जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल गोदाम को लेकर डील करो, नहीं तो इतने धमाके करेंगे कि ईरान गाजा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रेड लाइन खींच दी। ईरान ने कहा कि उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। फारस की खाड़ी की तरफ अमेरिका बढ़ा तो वहां उसके जंगी बेड़े का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डील के लिए डेडलाइन की कोई तारीख नहीं दी है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि उनका जंगी बेड़ा ईरान के पास मौजूद रहेगा। I mean, I certainly can't tell you that, but we do have very big, powerful ships heading in that direction, as you know. I can't tell you, you know. Okay. But I hope they negotiate something that's acceptable. ट्रंप की धमकियों के आगे ईरान पिघलेगा नहीं, ये बात खामनेई ने तय कर दी है। ट्रंप के तेवर चाहे कितने भी कड़े क्यों ना हों, उनके जंगी जहाज अब भी ईरान से इतनी दूरी बनाए हुए हैं जहां ईरान की मिसाइल या उनके कामिकाज़े ड्रोन ना पहुंच पाएं। लेकिन ईरान के पास कैरियर बैटल ग्रुप भेजकर ट्रंप ने बता दिया है कि उनका मकसद पूरा होगा, तभी पश्चिम एशिया के समंदर से उनके जंगी बेड़े हटाए जाएंगे। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर और अब तो लाल सागर में भी ट्रंप के युद्ध का हल्ला तेज हो चुका है। अमेरिका का बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर अब इजराइल के एलात बंदरगाह पहुंचा दिया गया है। यह अमेरिका का आर्लिक बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर है, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा है और इससे लंबी दूरी की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी दागी जा सकती है। ईरान से एलात शहर की दूरी करीब 1600 किलोमीटर है, लेकिन यमन के हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों का खतरा ज्यादा है। वो पहले भी इस शहर को टारगेट कर चुके हैं। Good. It's needed. Safety? For safety and as well let people know like you can't mess with us. You want to mess? And also, you know, it's kind of, now you see this threatening, oh, you mess with us, but we can be even stronger. Stop it. अपनी नौसेना की ताकत से ईरान और उसके साथी मिलिशिया को घेरकर ट्रंप लगातार मैसेज दे रहे हैं। ट्रंप का बैटल ग्रुप कितनी बड़ी ताकत समेटे हुए है, इसका अंदाजा सिर्फ अमेरिका के दुश्मन लगा सकते हैं। ट्रंप के कैरियर से पहला जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट टेक ऑफ करता है, दूसरा जेट भी हमले के लिए उड़ान भरता है, फिर हथियारों से लैस तीसरा जेट भी रफ्तार भरता है, चौथा जेट भी 300 फीट लंबे रनवे से उड़ान भरता है, पांचवा जेट भी इसी रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ता है, छठे जेट की स्पीड और भी तेज, इसका टारगेट भी ईरान है, फिर करीब से 7वें सुपर हॉर्नेट का टेक ऑफ, 8वां जेट भी इसी अंदाज में ऑपरेशन शुरू करता है। 9वें और 10वें जेट का वीडियो सामने से रिकॉर्ड किया जाता है। ये समंदर में ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अमेरिका को महारत हासिल है। ऐसे सुपर कैरियर्स के साथ वो वियतनाम से लेकर इराक,
और अफगानिस्तान से लेकर अब ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या वो इसमें कामयाब होगा या फिर अमेरिका एक बड़े ट्रैप में फंस चुका है। ईरान से युद्ध हुआ तो टक्कर बहुत खतरनाक होगी। इस बात का एहसास नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ईरान ने पलटवार किया तो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डे जलेंगे और इजराइल के शहर भी ईरान की मिसाइलों से बच नहीं पाएंगे। دیدگاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید می इजराइल के साथ अमेरिकी बेड़े को डराने के लिए खामनेई की वार्निंग बार बार आ रही है। ईरान की नौसेना फारस की खाड़ी में अपनी ताकत लगातार दिखा रही है। ईरान ने यहां युद्धाभ्यास किया और इसमें क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को भी आजमाया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास करके बताया कि उनका टारगेट सेट है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के अलावा अरब देश भी चौकन्ने हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर है। उसके ड्रोन 2000 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकते हैं और करके दिखा भी चुके हैं। यही वजह है कि ईरान को अमेरिका हल्के में नहीं ले रहा है। ट्रंप धमका तो रहे हैं, लेकिन साथ ही इतनी गुंजाइश भी रखे हुए हैं कि पीछे कदम हटाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ईरान ये युद्ध बिना लड़े जीत जाएगा।